चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। चुनावी घमासान दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। हर किसी को टिकट टिकट टिकट, हर कोई कुर्सी पर बैठना चाहता है, हर कोई आसमान में तारे छूना चाहता है। और तारे भी छूना भी चाहिए। जब बच्चा सोता है तारा ही नजर आता है, क्योंकि वो बैठ तो पाता ही नहीं है। लेटे लेटे देखता तो तारे नजर आता है, तो वो सोचता मैंने हाथ से तारे पकड़ लिए। ऐसे ही राजनीति के अंदर हर कोई चुनावी मैदान में होता है तो सोचता है मैंने पीएम की सीट पकड़ ली। अगर उसे निगम पार्षद तक का तो पता नहीं होता तो पीएम की क्या सीट पकड़ेगा। लेकिन लोग हर कोई एक के पीछे एक लगा हुआ है। अगर कोई पीएम जा रहा है तो सीएम के पीछे, सीएम जा रहा है तो उसके पीछे। और लेकिन सबकी पहचान एक होती है। अरे आप कहाँ बात कर रहे हैं, मेरी तो मेरे सीधे डायरेक्ट पीएम जी से बात है, हमारा टिकट पक्का है। मैंने एक बार और भी कहा था, इस वक्त हर जगह हर विधायक, हर सांसद, हर प्रतिनिधियों के आसपास मंडराते हुए, जैसे कहा जाता है मीठा गुड़ होता है तो पीली मक्खियाँ और मधुमक्खी मंडराती नजर आती हैं। ऐसे हर जगह तांता लगा है। उनसे ये पूछो तुम्हारे भविष्य का तुम्हें कुछ पता है। आज टिकट लड़ने के लिए जा रहा है। ऐसे ही हमारे साथ में बैठे हुए हैं कोहली जी, राजू कोहली जी, आम आदमी पार्टी में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और नरेंद्र शर्मा नन्नू के साथ अच्छे कार्य भी करते हुए नजर आए हैं। सवाल उठता है कि नरेंद्र शर्मा नन्नू के साथ जुड़ते नजर आए हैं, लेकिन नरेंद्र शर्मा नन्नू जी के साथ में ही क्या सेंध लगा दी है जो अपने लिए टिकट की दावेदारी कर दी है। राजू कोहली जी, इस वक्त आपका आज की बात पर बहुत 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 स्वागत है। सवाल उठता है, निगम के लिए आप भी पर्चा भरने गए थे, अपनी मिसेज को भी लेके गए थे। सवाल उठता है कि एक साथ बदलाव कैसे आ गया। हमने अक्सर न्यूज़ बनाई है, आप नरेंद्र शर्मा नन्नू जी जब कार्य करने जाते हैं तो साथ में मशीन लेकर के नरेंद्र शर्मा जी के आगे पीछे नजर आते हैं, पूरा कार्य करते हैं और बड़ा दम भरते हैं कि नरेंद्र शर्मा जी को हर हाल में जिताना है। सीट चेंज हुई तो दीपाली और हमारी जो है हिमानी शर्मा आ गई। क्या है ऐसा, एकदम राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज़ है। अभी जलेबी साथ में खा रहे हैं, तुरंत जो है नीम, कड़वा नीम खिलाने लगेंगे। तो ऐसे ही क्या आपने सेंध मार दी है और नरेंद्र शर्मा के साथ में जो अपनी दावेदारी कर दी। नमस्कार भाइयों, मैं राजू कोहली हूँ। 2.5 साल से आम आदमी पार्टी को अपनी सेवा दे रहा हूँ और नरेंद्र शर्मा नन्नू जी के साथ ही मैं इस पार्टी में जुड़ा था। उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ा था। बिल्कुल। बात रह गई कि मैं नरेंद्र शर्मा नन्नू पंडित जी के साथ नहीं हूँ, ये बात गलत है। पंडित जी के साथ मैं जब प्रचार कर रहा था, मेहनत कर रहा था, एरिया के अंदर काम कर रहे थे, छोटी छोटी अगर गंदगी भी सब उठानी पड़ती थी तो हम पीछे नहीं हटते थे। मैंने तो इस बात एक मिनट मैंने मना नहीं करा, मैंने कहा बिल्कुल साथ आगे पीछे नजर आए। बता रहा हूँ उस समय हमारा 27 वार्ड हुआ करता था। जी बिल्कुल। और हमने 27 वार्ड को लेके हमने पूरे गांधीनगर में काम करा है। अब जो मेरा जो वार्ड हो गया है वो 214 हो चुका है और पंडित जी 212 के अंदर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पंडित जी से अलग हो गए। पंडित जी के साथ आज भी हम तन मन धन से लगे हुए हैं। लेकिन मैं अपने लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोशिश मेरा करना मेरा हक है, क्योंकि मैंने काम कर रखा है। बिल्कुल, ड्राइवर की गाड़ी के पीछे बैठने वाला भी चाहता है एक बार मेरे हाथ में स्टीयरिंग जरूर आए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 14 से 12 सही। सवाल उठता है साथ भी दे रहे तो अब एक डबल फायदा हो गया। उधर नरेंद्र शर्मा नन्नू का भी साथ मिलेगा, हमारा कोहली जी के साथ में और नए जुड़ेंगे तो हो सकता है कि और लोग भी जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या देखा गया, जिस तरीके नरेंद्र शर्मा नन्नू कार्य कर रहे हैं, अभी तक कोई राजनीति के अंदर ऐसा व्यक्ति नजर आया है कार्य करते हुए? क्या सीख ली नरेंद्र शर्मा नन्नू से आपने, जो अमन क्यों बनाया? मेरी जो प्रेरणा जो जागी वो नरेंद्र शर्मा नन्नू जी जागी, जिन्होंने 2.5 साल से लगे पड़े हैं। और मेरे ख्याल से गांधीनगर क्या पूरी दिल्ली के अंदर ही कोई ऐसा शख्स होगा जिन्होंने नरेंद्र शर्मा नन्नू जितनी मेहनत कर रखी हो। टिकट तो हर कोई मांगने आ जाता है, हर कोई सोचता है कि टिकट मेरी हो गई, लेकिन ऐसे टिकट किसी को नहीं देनी चाहिए। केजरीवाल का सीधा सीधा सिद्धांत है, जो काम करेगा पब्लिक के बीच में रहेगा, टिकट से ऐसे ही लोगों को मिलेगी जिनकी समर्पण भावना जनता के प्रति है, ना कि पैसों के प्रति। आज गांधीनगर का सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। जैसे अफवाह उड़ रही है, कोई 70 लाख की डिपॉजिट दे आया, कोई 50 लाख का। अरे आप कार्यकर्ता क्या बेवकूफ़ हो रहा है कि यहाँ पर काम कर रहा है? टिकट उसी को मिलनी चाहिए जिसने पब्लिक के बीच में रह के सेवा कर रखी हो, जैसे नरेंद्र शर्मा नन्नू जी ने करी है। आज उनको अगर टिकट मिलेगी तो मैं क्या, मेरी पूरी टीम भी उनके साथ लगेगी, लेकिन मैं अपना क्षेत्र भी संभालूंगा साथ में। मैं जिस तरीके से अभी तुमने ये कह दिया है कि 70 लाख 50 लाख की दावा कर रहे हो, ऐसे अफवाहें बहुत उड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल तो ईमानदार पार्टी है, वो तो एक समाज की सेवा के लिए उतरा है
और स्वराज लाएंगे, सब कुछ करेंगे, सर पर टोपी थी लेकिन टोपी सबकी उड़ भी गई हैं। और इस तरीके से कैसे कह सकते हो कोई 50 लाख 70 लाख हवाएं तो उड़ती रहती हैं। क्या केजरीवाल पैसे की डिमांड पर टिकट देंगे? केजरीवाल जी ने कभी ना पैसे लिए हैं, ना कोई पार्टी पैसे देकर तो कोई ये 70 लाख 50 लाख की बात आप कैसे कह रहे हैं? वो लोग उड़ा रहे हैं जिनका पार्टी के प्रति काम तो कुछ नहीं था, ना काम उन्होंने करा है। कुछ समय पहले पार्टी में आए हैं, सिर्फ ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि 70 लाख 60 लाख दे दी, टिकट हमारी पक्की हो गई। ऐसे नहीं, टिकट उसी को मिलेगी जिसने काम कर रखा है, जैसे कि हमने काम कर रखा है और हमें भरोसा है कि हमें टिकट मिलेगी। राजू जी, एक बहुत कड़ा सवाल है। नरेंद्र शर्मा नन्नू के जन्मदिन के दिन आप नदारद नजर आए और एक तरफ आईटीओ ऑफिस के अंदर अपने टिकट को लेकर के पत्नी के साथ वहां मौजूद नजर आए। टिकट लेके आए हैं या जेब में रखा हुआ है? पहले से आपके अंदर कोई बात चल रही है? पंडित, टिकट ना मैं लेकर आया हूँ, ना मेरी जेब में है। पार्टी ने मेरे को आश्वासन दिया है कि जो आपका काम है और जो आपकी सेवा दिख रही है, क्योंकि मेरा प्रोफाइल नरेंद्र शर्मा नन्नू जी के साथ चल रहा है। पार्टी ने मेरे से कहा आपका क्या काम है, आपने क्या काम कर रखा है, तो मेरे को अपने लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने पंडित जी का प्रोफाइल खोल के दे दिया। मैं पंडित जी का प्रोफाइल आप देख लो, 2.5 साल का, जहाँ जहाँ भी पंडित जी ने काम करा है वहाँ राजू कोहली मौजूद रहा है। तो क्या नरेंद्र शर्मा का या प्रचार करने गए थे कि अपना करने गए थे? फिर मैं प्रोफाइल तो तुमने नरेंद्र शर्मा की खोली है। वो इसलिए कि मैंने अपने आज तक मैंने अपना कोई रिज्यूम नहीं बनाया था, ना मैंने कोई फ़ोटो कैप्चर करी। कोई फ़ोटो का सारा सिस्टम इन्हीं के पास होता था और इन्होंने मेरी मदद करी इसलिए, और इन्होंने भी मेरे रिज्यूम बनाने में मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। बहुत बड़ी बात है ये। राजनीति के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे साथ में बैठा ड्राइवर या मेरे साथ में बैठा मेरा पिता कोई इलेक्शन के अंदर हमारे पीछे खड़ा हो जाए। सबसे बड़ा सवाल है, इन्होंने एक जवाब दिया है कि नरेंद्र शर्मा नन्नू ने पूरा रिज्यूम निकाल के हमें दिया और मेरे साथ वो खड़े हैं। एक इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है कि कभी महात्मा गांधी चले थे तो पूरा देश क्रांतिकारी हुआ था, और जब जा करके हमारा देश आज़ाद हुआ, इसी तरीक़ा से जब नरेंद्र शर्मा काम के लिए निकलते थे तो साथ में जुड़ने वाले के लिए वैसे ही नरेंद्र शर्मा ने सपोर्ट किया। एक कोहली जी ने क्या कहा, एक साये की तरह से नजर आते थे, चाहे वो नाली की कीचड़ क्यों ना उठाना पड़े, चाहे पर्चे क्यों ना बढ़ना पड़े। आज की बात नहीं, जब नरेंद्र शर्मा नन्नू हिमानी की जब भी आपको न्यूज़ दिखाई होगी तो आपको ये शख्सियत नजर जरूर आई होगी जो राजू कोहली के नाम से आज टिकट की दावेदारी कर रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में टिकट तो एक को मिलना है, 12 से और भी दावेदार है, और आज भी बड़ी आईटीओ के अंदर लाइन लगी हुई है। आज भी मैं आईटीओ गया था, होकर आया हूँ। आज आईटीओ गए थे, क्या कुछ नया खुराक लेके आए या कोई नया अंदर से धाग करके आए? आज मेरे अंदर थोड़ा जोश और जज्बात और जाग गए। जैसे उम्मीद जाग गई पार्टी से कि टिकट उसी को मिलेगा जिसने क्षेत्र में काम कर रखा तो है। ऐसा क्या देख लिया वहाँ आईटीओ के अंदर सैकड़ों हजारों आदमी के बीच में? शुक्र है परमात्मा का कि हायर अथॉरिटी जो यहाँ बैठे हुए थे कुछ समय उन्होंने मेरे को दे दिया। बस मेरा तो यही है कि मेरा जो मकसद था वहाँ पहुँचना, मेरा मकसद सिद्ध हो गया पूरा। बहुत बड़ी बात ये भी है कि कोई कहता है पीएम से मिलेंगे, कोई कहता है सीएम से मिलेंगे, तो कोई कहता है प्रधान से मिलेंगे, तो कोई कहता है अंबानी से मिलेंगे। हकीकत ये है कि एक चपरासी से मिले तो एक बहुत बड़ा अपने को विद्वान मान लेता है कि हम तो सीधे पीएम से मिले आया, हम तो सीधे सीएम से मिले आया। लेकिन आज कोहली जी इतने राजी हो रहे हैं कि आज मैं हाई कमान जो मेन अथॉरिटी थी उनसे मिला, मैं धन्य हो गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर सच्चाई है कि वहाँ पर हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी हाई जो मेन व्यक्ति थे उनसे मिल सके राजू जी, तो ऐसा समझ लो कि आम आदमी पार्टी कितनी ईमानदार है। सवाल उठता है राजू जी का, आने वाले समय में कितना काम राजू जी का आता है कि किस तरीके से अगर जीत गए आप, तो उदाहरण नरेंद्र शर्मा नन्नू का दिया, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो नरेंद्र शर्मा नन्नू का उदाहरण कोरोना काल के अंदर जो जटिल था, जान हथेली पर सर पर कफन, क्या उस तरीके से सटीक उतरेंगे आप? देखिए, इलेक्शन में लड़ना और जीतने के बाद ये मेरा आश्वासन है कि जितनी मेहनत मैं पहले करता था पंडित जी के साथ, उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा और खरा उतर के दिखाऊंगा। कोई भी एलिगेशन, कोई भी एक उंगली नहीं उठ सकती कि राजू कोहली या हालांकि हमारी सीट लेडीज़ है, मेरी वाइफ को लेके भी चलो, काम हम करेंगे, काम से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ना कभी शिकायत का मौका देंगे। गंदगी का मैटर रहता है सबसे ज़्यादा, गंदगी हम अपने एरिया में जरा सी भी नहीं होने देंगे और 24 घंटे लगे रहेंगे। जब हम पंडित जी साथ रहते थे 24 घंटे, तो फिर जीतने बाद क्यों नहीं लगेंगे? काम तो करना पड़ेगा, हम काम करेंगे। नहीं, ये तो एक बात सुन लो, प्रतिनिधि होता है, उसका जो पीए होता है या उसका असिस्टेंट होता है,
वो बैठा बैठा एक ताकता रहता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और सारा माइंड अपना भर लेता है और साथ में डॉक्यूमेंट तैयार करता रहता है अंदर खाते। और एक दिन वही प्रतिनिधि को लात मारकर अपना झंडा ऊंचा कर लेता है। कहीं राजनीति आपकी ऐसी तो नहीं है? मेरी राजनीति ऐसी नहीं है जी कि नरेंद्र शर्मा नन्नू के साथ में रह के सारी तैयारी कर ली और उनको एकदम साथ में लेके सीधे उनके ऊपर हावी हो गए। तो टिकट एक दो बार चेंज हो गया इसलिए आप कह रहे, वरना तो इसी बार से आप लड़ते। मैं है भी मुझे एक जवाब दो, आपने कहा बार चेंज हो गया, अगर बाई चांस बार चेंज नहीं होता तो फिर बात तो वही होती कि नरेंद्र शर्मा की अपोजिट खड़े होते आप। नहीं, अगर वार्ड चेंज नहीं होता जी तो मैं पंडित जी के साथ ही रहता। सब साथ रहे थे। ये गद्दारी वाली बात। इसका मतलब कहीं पंडित जी ने आपको कहीं राजनीति के चक्कर चलते कि आप जाके वहां से मांग लो, आप जाके वहां से मांग लो, कहीं ऐसा तो नहीं है? ये पंडित जी की सोच नहीं, ये मेरी अपनी सोच है। पंडित जी को तो अभी तक पता ही नहीं था कि मैं मैदान में आ रहा हूँ। नहीं, अभी आपने एक बात कही थी, पंडित जी को पता नहीं है, तो आपको रिज्यूम किसने बना के दिया, तैयारी किसने करा के दी? आपने कहा मैं शर्मा जी ने तैयारी की। नहीं, जो मैं आज गया हूँ ना मैं, तो इन्होंने मेरे को कहा राजू अगर तुमने काम कर रही है तो अगर तुम्हें टिकट मांगनी चाहिए तो मांगो, पीछे क्यों हटते हो? तो फिर मैं पूरी तैयारी करी मैंने। बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने कहा मैंने आज करी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सच्चाई बोलने में कोई बुराई नहीं है। इन्होंने बेहिचक होकर नरेंद्र शर्मा नन्नू हिमानी शर्मा का नाम लिया, जिनके साथ में रहकर कार्य किया, उनकी प्रेरणा लेकर उन्होंने हमें तैयारी कराई। लेकिन हम बिल्कुल चुनाव जीतेंगे, और जीतेंगे तो वही शख्सियत जैसे नरेंद्र शर्मा नन्नू काम करते नजर आ रहे हैं, ऐसे ही मैं समाज के लिए कार्य करूँगा। सवाल ये उठता है कि टिकट मिलता किसे है, किसको कितना मिलता है? ये कहावत है कि जब मीठा रखा होता है तो पीली बरैया से और लाल बरैया से लेकर मक्खी कितनी मंडराती हैं, लेकिन रानी मक्खी अपना काम कर जाती है। तो अब देखना ये घात कितनी ये लगाते हैं, क्या राजू कोहली को टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है, या आने वाला समय बताएगा। कि एक केजरीवाल जी ने, हर कोई ने, मैंने कई न्यूज़ में बोला भी है कि कोई कह रहा मनीष सिसोदिया ने दे दी, कोई कह रहा केजरीवाल ने दे दी, कोई कह रहा मेरी नोट की जेब में रखी है, लेकिन कोहली जी ने एक ही बात कही है कि हमारी टिकट कहीं नहीं मिली, ना किसी ने दी है, लेकिन कोशिश जारी है। और कहावत एक है कि छोटेपन में किताबों में आया था, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने रहा हो। लेकिन इनकी चाल बड़ी धीमी थी, रहे नरेंद्र शर्मा के साथ कछुआ की चाल चलते चलते एकदम इन्होंने बाजी मार ली और खरगोश पीछे रह गया। यानी कि कहावत यह है कि नरेंद्र शर्मा नन्नू को इन्होंने पिछाड़ करके आगे बाजी मार ली है। सवाल ये है दूसरे बात सही कब मिठाई मिलेगी? 12 को कल ये एक अंदाजा है कि एक लिस्ट आ जाएगी। तो आज की डेट में आश्वासन मिला या कुछ टोकन मिला? हो सकता है कि मैं कल ही मिठाई बांट दूं सबको। चलो, बड़ी अच्छी बात की, आज की बात पर खुशी की एक लहर नजर आई है। कल आज की बात पर सबसे पहले मिठाई किसे खिलाएंगे आप? सबसे पहले मिठाई आपको ही खिलाऊंगा, क्योंकि पहला इंटरव्यू मेरा आप ही ले रहे हैं। देखिए, और दूसरा नरेंद्र शर्मा नन्नू जी, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि बड़ों का सम्मान भी करना चाहिए। सवाल ये उठता है, सबसे पहले हक वो होता है जब एक किसी की आंख में दिक्कत आती है, जब ऑपरेशन होता है, दोनों आँख की जब पट्टी खुलती है, सबसे पहले शख्सियत ना अपने परिवार को देखता है, उस शख्सियत की डिमांड करता है जिसने आँख खोलने से पहले उसके इलाज की व्यवस्था की, या वो सबसे अजीज व्यक्ति होता है तो सबसे पहले वो देखना चाहता है। और कहावत बड़े बूढ़ों ने कहा है, सबसे पहले मैं भगवान को देखूंगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा सबसे पहले हम मिठाई सुबोध जी को खिलाएंगे, लेकिन मेरा कोई मिठाई खाने का नहीं है। मिठाई तो हम छीन के भी खा लेंगे, मिठाई के हम नहा भी लेंगे। सवाल सबसे पहले मिठाई का हक होता है तो नरेंद्र शर्मा नन्नू हिमानी शर्मा का होता है। कोहली जी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब तो शुरुआत हुई है, आने वाला समय देखेगा। अगर टिकट मिली तो भी इंटरव्यू चलेगा, नहीं मिली तो भी इंटरव्यू चलेगा। आज की बात आपका पूरा सपोर्ट करेगा। उप मालिक से यही मांगता हूं कि हर किसी को टिकट मिले, लेकिन टिकट मिले उसी को जो समाज के अंदर व्यक्ति को जमीन से लेकर चल सकता है, वरना टिकट मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।